मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है दूरी के रूप में रेखा का समीकरण। याद करना, या उसी को बोलते हैं हम सममित रूप। तो प्रमेय है सरल रेखा का समीकरण जो दिए हुए बिंदु x1 y1 से होकर जाती है तथा s अक्ष के साथ थीटा कोण बनाती है। तो x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 बटे साइन थीटा बराबर r, जहाँ r बिंदु x1 y1 की बिंदु xy से दूरी है। बिंदु से ऊपर जाने दिया है, बिंदु आपका a x1 y1 और थीटा कोण दिया, झुकाव कोण थीटा। अब इस रेखा पर कोई बिंदु है अपने पास P जिसके निर्देशांक x y है। अब बिंदु A से S अक्ष पर लंब डालें M, बिंदु P से S अक्ष पर लंब डालें बिंदु N। अब बिंदु A से S अक्ष के समांतर रेखा खींचे तो इस कटान बिंदु का नाम देते हैं हम B। ये दोनों रेखा समानांतर है और ये प्रतिच्छेदी रेखा है, तो स्पष्ट है ये थीटा, तो जाहिर है ये भी थीटा होगा संगत कोण से। अब इस बिंदु से ये O है तो OM की लंबाई हो जाएगा x1 और ON की लंबाई इस बिंदु के हिसाब से x, ध्यान रहे कामा है ये, तो ये लंबाई हो जाएगा आपका, ये लंबाई बराबर हो जाएंगे, तो ये लंबाई हो जाएगा x माइनस x1। इसी प्रकार PB की लंबाई हो जाएगा y माइनस y1। समकोण त्रिभुज ABP में साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब ये कर्ण की लंबाई AP है, अपने पास कर्ण की लंबाई दिया हुआ है आपका r, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण बराबर लंब का मान दिया है y माइनस y1 बटे r, तो r बराबर हो जाएगा साइन थीटा y माइनस y1 बटे साइन थीटा, समीकरण नंबर 1। अब cos थीटा आधार बटे कर्ण, आधार है आपका AB, कर्ण है आपका AB, मान रखते हैं x माइनस x1 बटे r, तो r बराबर x माइनस x1 बटे cos थीटा, समीकरण 2। तो समीकरण 1 हुआ 2 से x माइनस x1 बटे cos थीटा बराबर y माइनस y1 बटे साइन थीटा बराबर r। इस प्रकार अभिष्ट रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 19.5 के अंतर्गत, उनमें से क्वेश्चन क्रमांक 10 ले लिया। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिस पर मूल बिंदु से डाला गया लंब S अक्ष से 30 अंश का कोण बनाता है, जो अक्षों से 50 बटे कर्ण 3 वर्ग इकाई क्षेत्रफल का त्रिभुज बनाती है। तो हल ये निर्देशांक हो गया। अब एक सरल रेखा A और B और मूल बिंदु O है, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई मान लेते हैं P और S अक्ष से झुकाव कोण दिया है आपका 30 अंश, तो जाहिर है ये कोण, ये टोटल 90 में 30 घटाएंगे तो 60 अंश हो जाएगा ये, और एक कटान बिंदु ले लेते हैं हम M। तो स्पष्ट हो गया त्रिभुज OMA में, त्रिभुज में
cos 30 अंश बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार है आपका OM बटे कर्ण है आपका OA। मान रखते हैं तो कर्ण 3/2 बराबर P बटे OA। तो OA बराबर होगा आपका 2P बटे कर्ण 3। इसी प्रकार त्रिभुज OMB में cos 60 अंश बराबर होता है आधार बटे कर्ण OM बटे OB। मान रखते हैं तो 1/2 बराबर P बटे OB। तो OB बराबर 2P। अब त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल सूत्र है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया है 50 बटे कर्ण 3। 50 बटे कर्ण 3 और 1/2 गुणित आधार दिया हुआ OA का मान दिया हुआ है 2P बटे कर्ण 3 गुणा 2P। अब सरल करते हैं, स्पष्ट दिख रहे हैं। दो एकम 2, 2 25 50। तो P² बराबर 25। तो P बराबर है आपका 5। तो हम जानते हैं रेखा का समीकरण x इंटू कॉस अल्फा प्लस y इंटू साइन अल्फा बराबर P। तो मान मालूम है x इंटू कॉस थीटा अल्फा का मान ऐसा से झुकाव किया 30 अंश। तो 30 अंश प्लस y साइन 30 अंश बराबर P का मान दिया है 5। तो x कर्ण 3/2 धन y 1/2 बराबर 5। सरल करने से आया कर्ण 3x धन y/2 बराबर 5। कर्ण 3x धन y बराबर 10। इस प्रकार सरल रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार प्रश्नावली को हल करना है। अब टॉपिक है रेखा का व्यापक समीकरण को रेखा के विभिन्न मानक रूपों में परिवर्तित करना। ax धन by धन c इक्वल टू 0। तो पहला है ढाल अंतःखंड के रूप में ax धन by धन c बराबर 0। ये रेखा का समीकरण है। तो by बराबर माइनस ax माइनस c। तो y बराबर माइनस a बटे b x माइनस c बटे b, जो कि y बराबर mx प्लस c के रूप में है, जहां m बराबर माइनस a बाई बी और c बराबर माइनस c बाई बी। तो हम रेखा को ढाल अंतःखंड के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी प्रकार सेकेंड है अंतःखंड के रूप में इस रेखा के समीकरण को ax धन by धन c बराबर 0, ax धन by बराबर माइनस c। तो ax बटे माइनस c धन by बटे माइनस c बराबर 1। माइनस c से हम भाग दे दिए तो x बटे माइनस c बटे a धन y बटे माइनस c बटे b बराबर 1, जो कि स्पष्ट हो गया x अपान a धन y अपान b बराबर 1 के रूप में है। x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड a और y अक्ष पे काटा है b। तो a बराबर हो जाएगा माइनस c बटे a और b बराबर हो जाएगा माइनस c बटे b। अंतःखंड के रूप में हो गया। अब आपका लंब रूप में ax धन by धन c बराबर 0, ax
पक्षांतर कर देते हैं तो माइनस ए एक्स माइनस बी वाई बराबर सी। अब x के गुणांक संख्या y के गुणांक संख्या को वर्ग करके जोड़कर करनी लगाकर भाग देते हैं तो माइनस ए बटे करनी ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी बटे करनी ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर इंटू वाई बराबर सी बटे करनी ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। तो स्पष्ट हो गया ये लंब रूप में रेखा का समीकरण है x इंटू कॉस अल्फा प्लस y इंटू साइन अल्फा बराबर p, जहाँ कॉस अल्फा बराबर बता रहा है माइनस a बटे करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर और साइन अल्फा बराबर बता रहा है माइनस b बटे करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर और p का मान बता रहा है c बटे करनी a स्क्वायर धन b स्क्वायर। इस प्रकार एक रेखा का समीकरण दिया जाएगा, उसको हम ढाल अंतःखंड के रूप में और अंतःखंड के रूप में और लंब रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 19.6 का क्वेश्चन क्रमांक पहला का दूसरा ढाल व y अंतःखंड के रूप में परिवर्तित करना है। 6x धन 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हल दिया है रेखा का समीकरण 6x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0। तो 3y बराबर माइनस 6x प्लस 5, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 6x बटे 3 धन 5 बटे 3। सरल करने से आया माइनस 2x धन 5 बटे 3। अतः y बराबर mx प्लस c से तुलना करने पर तो m बराबर आ जाएगा आपका माइनस 2, c बराबर आ जाएगा 5 बटे 3। अब प्रश्न क्रमांक 2 का दूसरा अंतःखंड के रूप में परिवर्तित करना है। तो रेखा का समीकरण दिया हुआ है, हल 4x ऋण 3y बराबर 6। तो 6 से भाग देने पर 4x बटे 6 ऋण 3y बटे 6 बराबर 6 बटे 6। सरल करने से आया आपका 2x बटे 3 ऋण y बटे 2 बराबर 1। तो x बटे 3 बटे 2 धन y बटे माइनस 2 बराबर 1, जो कि x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1 से तुलना करने पर तो स्पष्ट दिख रहा है। s अक्ष पे काटा गया अंतःखंड 3 बटे 2 और y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड माइनस 2। अब आगे है प्रश्न क्रमांक 5 का पहला, लंब रूप में रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए और अल्फा और p का मान ज्ञात कीजिए। तो हल दिया है रेखा का समीकरण x धन करनी 3y माइनस 4 बराबर 0। तो x धन करनी 3y बराबर 4। अब दोनों पक्षों में x का गुणांक संख्या 1 का वर्ग धन y का गुणांक संख्या करनी 3 का वर्ग पूरे का करनी से भाग देने पर तो इसको सरल करने से आया आपका 2। तो 1 बटे 2x धन करनी 3 बटे 2y बराबर 4 बटे 2। सरल करने से आया ये अब 1 बटे 2, जो कि लंब रूप में रेखा का समीकरण के रूप में है x इंटू कॉस अल्फा प्लस y इंटू साइन अल्फा बराबर p से तुलना करते हैं तो स्पष्ट हो गया। कॉस अल्फा बराबर 1 बटे 2 और साइन अल्फा बराबर दिया आपका करनी 3 बटे 2 और p का मान बता रहा है आपका 2। अब इसमें कोण बताना कितने अंश का है तो स्पष्ट दिख रहा है cos थीटा प्लस में है और sin थीटा भी प्लस में है।
चूंकि साइन थीटा कॉस थीटा दोनों प्लस में है तो थीटा का मान यानी अल्फा का मान प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। तो स्पष्ट हो गया कॉस अल्फा बराबर 1/2, तो कॉस अल्फा बराबर कॉस में 1/2 का मान होता है कॉस 60 अंश, तो अल्फा बराबर 60 अंश। इसी प्रकार साइन का, तो साइन अल्फा बराबर होता है साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी 3/2, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 60 अंश। तो रेखा का समीकरण हो जाएगा x cos 60 अंश प्लस y sin 60 अंश बराबर p का मान दिया आपका 2। इस प्रकार लंबरूप में रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब अगला टॉपिक है दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने वाला हम सिद्ध कर चुके हैं। दो रेखाओं के बीच रेखा का समीकरण, तो उसी से रिलेटिव आपका प्रश्नावली 19.7 का क्वेश्चन क्रमांक पहला का तीसरा। दो रेखा का समीकरण दिया हो y बराबर 2 माइनस कर्ण 3 इंटू एक्स धन 5, y बराबर 2 धन कर्ण 3 इंटू एक्स ऋण 7। तो हल दी गई रेखा का समीकरण y बराबर 2 माइनस कर्ण 3 इंटू एक्स धन 5, y बराबर 2 धन कर्ण 3 इंटू एक्स ऋण 7। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। मान लेते हैं समीकरण 1 और 2 की प्रवणता, माना समीकरण 1 की प्रवणता m1 और 2 की प्रवणता है आपका m2, मान लिए हम। तो पहला रेखा है y बराबर 2 ऋण कर्ण 3x धन 5, तो प्रवणता हो जाएगा जो कि y बराबर mx प्लस c के रूप में है। तो तुलना करेंगे तो स्पष्ट हो गया। तो m1 बराबर पहली 2 ऋण कर्ण 3। इसी प्रकार दूसरी रेखा की प्रवणता m2 बराबर हो जाएगा 2 धन कर्ण 3। मान लेते हैं इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण न्यून कोण थीटा है। तो सूत्र है अपने पास tan थीटा बराबर m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 इंटू m2 का मान। तो मान रखते हैं m2 का मान दिया हुआ है 2 धन कर्ण 3 ऋण और m1 का मान दिया 2 माइनस 3, तो माइनस चिन्ह से गुणा हो जाएगा तो 2 धन कर्ण 3 हो जाएगा पूरे के बटे 1 प्लस कर्ण 3 m1 माइनस 2 धन कर्ण 3 इंटू 2 ऋण कर्ण 3। तो सरल करने से आया आपका 2 कर्ण 3 बटे 1 प्लस गुणा करने से आएगा आपका 4 माइनस 3। आगे सरल करते हैं tan थीटा बराबर है आपका 2 कर्ण 3 बटे 1 धन 1 और सरल करने से है 2 कर्ण 3 बटे 2, सरल करने से आपका कर्ण 3, तो टोटल हो गया आपका tan थीटा मपाम हटाएंगे तो कर्ण 3। तो कर्ण 3 में tan का मान होता है tan थीटा बराबर tan 60 अंश, इसलिए थीटा बराबर 60 अंश। इस प्रकार अगर दो रेखा दिया रहेगा तो हम रेखा का दोनों रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कर सकते हैं। ये न्यून कोण है और अधिक कोण ज्ञात करना है। ये न्यून कोण हो गया, तो अधिक कोण के लिए अधिक कोण 180 में 60 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 120 अंश। अब इसी प्रकार आगे प्रश्न क्रमांक 14, रेखा के समानांतर व बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हल रेखा का समीकरण दिया हुआ है 3x ऋण 4y धन 2 बराबर 0। तो अपने रेखा का समीकरण y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखना है। तो y को पक्षांतर कर देते हैं तो 4y बराबर 3x धन 2, तो y बराबर 3 बटे 4x धन 2 बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जो कि y बराबर mx प्लस c के रूप में है। तो रेखा
ये हो गया आपका 1 नंबर। रेखा 1 की प्रवणता हो गया आपका 3/4। तो माना रेखा 1 के समांतर रेखा की प्रवणता है आपका m। यदि दो रेखा परस्पर समानांतर है तो दोनों रेखाओं की प्रवणताएं आपस में बराबर होते हैं। तो m बराबर 3/4। हम जानते हैं बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। अब मान रखते हैं बिंदु दिया है आपका -2 और 3, तो y माइनस 3 बराबर 3/4 x धन 2। सरल करने से आया 4y ऋण 12 बराबर 3x धन 6। और आगे सरल करने से आया आपका 3x ऋण 4y धन 18 बराबर 0, जो कि रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार प्रश्नावली 19.7 के प्रश्नों को हल करना है। एक है दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करना। दो सरल रेखा दिया रहेगा तो हम प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम पढ़ चुके हैं कक्षा 10वीं में, यानी विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बृहस्पति विधि, तुलनात्मक विधि, और उससे प्रतिबंध भी है। समानांतर रेखा संपाती है और समांतर है और प्रतिच्छेदी है। इससे रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 19.8 का एक प्रश्न ले लिया मैंने। क्वेश्चन क्रमांक 4 का चौथा, निम्न रेखाओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो तीन रेखा के समीकरण दिए हुए हैं। y बराबर 0, x बराबर 0, x/a धन y/b बराबर 1, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। तो स्पष्ट हो गया। 1 और 2 को प्रतिच्छेद बिंदु, समीकरण 1 व 2 का प्रतिच्छेद बिंदु स्पष्ट हो गया 0, 0। इसी प्रकार 2 और 3 का प्रतिच्छेद बिंदु, 2 व 3 से स्पष्ट दिख रहे x का मान रखते हैं 0, तो 0/a धन y/b बराबर 1, तो y बराबर b प्राप्त हुआ। इस प्रकार 2 व 3 का प्रतिच्छेद बिंदु 0b। अब 3 और 1 का समीकरण 1 व 3 का प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होगा a 0। इस प्रकार एक त्रिभुज बनता है आपका 0 a b, हम अक्ष में ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0, 0 और ये हो जाएगा आपका a 0 और ये हो जाएगा आपका 0b। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 धन x2 y3 माइनस y1 धन x3 y1 माइनस y2। इस प्रकार तो 1/2, तो पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2 का मान, तीसरा बिंदु x3 और y3 का मान है। तो मान रखते हैं x1 का मान 0 है और y2 का मान 0 माइनस b धन x2 का मान है आपका a और y3 का मान है आपका b माइनस 0 धन x3 का मान है 0 और y1 का मान है 0 माइनस y2 का मान है 0। आगे सरल करने से प्राप्त होगा आपका 0 + ab + 0
तो आगे सरल करने से 1/2 AB वर्ग इकाई। इस प्रकार 3 बिंदु दिए रहेंगे या 3 सरल रेखा दिए रहेंगे, उससे निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे टॉपिक है आपका 3 बिंदुओं के संगामी होने का प्रतिबंध। संगामी सरल रेखाएं, 3 सरल रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती है यदि यह रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती है। यह उभयनिष्ठ बिंदु संगमन बिंदु कहलाता है। 3 सरल रेखा ले लिया मैंने, समीकरण 1 2 3। तो अब समीकरण 1 और 2 का प्रतिच्छेद बिंदु हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि या ब्रजगुणन विधि या प्रतिस्थापन विधि। तो समीकरण 1 2 को ब्रजगुणन विधि से हल करते हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होता है आपका B1 C2 ऋण B2 C1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1 पहला, और दूसरा है आपका C1 A2 माइनस C2 A1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। 3 रेखाएं संगामी होगी यदि प्रतिच्छेद बिंदु समीकरण 3 पर स्थित हो। यानी इस समीकरण में x y का मान देते हैं, ये आपका x है y, तो समीकरण 3 पर स्थित है। तो A3 x का मान है आपका B1 C2 माइनस B2 C1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1 प्लस B3 y का मान दिया हुआ है आपका C1 A2 माइनस C2 A1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1 प्लस C3 बराबर 0। अब इसको आगे सरल करते हैं। A3 B1 C2 माइनस B2 C1 प्लस B3 C1 A2 माइनस C2 A1 प्लस C3 A1 B2 माइनस A2 B1 बराबर 0। इस प्रकार प्राप्त होता है। तो हम इसको सारणी के रूप में हम लिख सकते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 बराबर 0, यानी इसका मान 0 आएगा। तो समझ लेना तीनों सरल रेखाएं संगामी होगा। इसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 19.9 का क्वेश्चन क्रमांक 2 ले लिया। लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए यदि रेखाएं संगामी हैं। तो हल रेखा दिया हुआ है 3x ऋण 4y माइनस 13 बराबर 0, 8x ऋण 11y ऋण 33 बराबर 0, 2x ऋण 3y धन लैम्डा बराबर 0। समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3। अब ये तीनों रेखाएं संगामी होंगे तो प्रतिबंध है अपने पास A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 का सारणी बराबर 0। स्पष्ट हो रहा है। A1 B1 C1 का मान समीकरण 1 से x का गुणांक संख्या y का गुणांक संख्या और जो बच गया जिसमें x y ना हो तो हम मान रख सकते हैं। A1 का मान है 3 माइनस 4 माइनस 13 8 माइनस 11 माइनस 33 2 माइनस 3 प्लस लैम्डा। अब सारणी हटाते हैं तो 3 सारणी हटाएंगे तो ये 4 पद बचे तो माइनस 11 माइनस 3 माइनस 33 लैम्डा। और सेकंड पद लिखने से पहले माइनस 3 तो माइनस 4 तो ये 2 पद बचे 8
8 2 और माइनस 33 लेमडा प्लस माइनस 13 8 2 माइनस 11 माइनस 3 बराबर 0। अब सरल कर सकते हैं हम। 3 माइनस लेमडा 11 लेमडा और सेकेंड पद गुणा करके लिखते हैं, तो सेकेंड पद लिखने से पहले माइनस चिन्ह, माइनस माइनस प्लस, ऋण ऋण धन 4, सरल करते हैं तो 8 लेमडा माइनस माइनस प्लस 33 दूनी 66, ऋण 13 माइनस 24 ऋण धन 22 बराबर 0। आगे सरल करते हैं तो माइनस 33 लेमडा माइनस 9 27 का 7 हासिल है 2, 27 2 29 धन 7 चौक 28 लेमडा 8 चौक 32 लेमडा धन 66 और 4 को गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 का 4 हासिल है 2, 6 चौक 24 2 26 ऋण माइनस 24 धन 22 घटाने से माइनस 2 है, गुणा करने से प्लस 26 बराबर 0। आगे सरल करते हैं तो माइनस लेमडा माइनस 7 बराबर 0, तो लेमडा बराबर है आपका माइनस 7। इस प्रकार लेमडा का मान प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार प्रश्नावली को आगे हल करना है।